नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ई लर्नर्स विद डीके में। देखिए, हिंदी की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हिंदी की तीसरी क्लास है। अभी हम हिंदी को बिल्कुल बेसिक ही सीख रहे हैं। तो पहले हमने देखो हिंदी के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने हिंदी हिंदी व्याकरण शुरू किया था। ठीक है, तो हमने उसके हिंदी का के बारे में जानकारी ली कि हिंदी का विकास स्रोत क्या है। ठीक है, अब व्याकरण में हमने कल व्याकरण को भी देखा था, थोड़ा सा इसके बारे में व्याकरण में उपसर्ग क्या है कल बताया था मैंने। इसमें उपसर्ग 2 उपसर्ग हैं। ठीक है, अब इसके बाद भाषा के बारे में देखते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं पहले संचार का माध्यम क्या था। अगर मैं बोलूँ पाषाण काल या आदिमानव के समय में, तो संचार का माध्यम क्या था। पहले संचार कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का माध्यम क्या था। अब बोलेंगे सर सांकेतिक रहा होगा। सांकेतिक भाषा। आज भी हम काफ़ी चीज़ें संकेत से बात कर लेते हैं। आपको याद होगा क्लास टाइम के, जब क्लास के टाइम में, या आपने जब पढ़ाई स्टार्टिंग में की 9वीं 10वीं में, तो कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है, पीछे से हम इशारे कर देते हैं, चलें बाहर चलते हैं। सबसे जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी खेलता है, ये आपकी पूरी फील्ड हो गई, यहाँ पर मैच चल रहा है, तो कई बार प्लेयर इशारा करता है ना, ग्लव्स ऊपर हाथ उठा करके, या पानी के लिए मुंह की तरफ ऐसे करता है, तो पता चल जाता है ना कि भाई पानी मांग रहा है। या कई बार बैट को चेंज करता है तो बैट दिखाता है ड्रेसिंग रूम की तरफ। तो ये सांकेतिक भाषा होती है। ऐसे हम सांकेतिक भाषा यूज कर लेते हैं। भाषा की देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप बोलेंगे ध्वनि, तो भी मौखिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तो होती है, तभी तो समझ में आता है कि बंदा बोल क्या रहा है। लेकिन ध्वनि क्या है, ध्वनि वह है जो सिर्फ सुनी जाएगी। ध्वनि वह है जो सिर्फ, एक सेकंड, ध्वनि वह है जो सिर्फ सुनी जाएगी, लिखी नहीं। एक क्वेश्चन और बनता है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्वनि। जैसे देखिए, आ है, तो उसको बोला आ, तो ये क्या है, इसको देखो हम देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और पढ़ भी सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। ये क्या वर्ण तो है, वर्ण है ये।
जिसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। वही है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अगर हम भाषा के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें हम टाइप ऑफ लैंग्वेज का, तो हम तरह से लिख सकते हैं भाषा के प्रकार। नंबर एक, मौखिक, मौखिक भाषा। नंबर दो, लिखित भाषा। और नंबर तीन आपकी हो जाएगी सांकेतिक, जो हम देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सांकेतिक भाषा, हमने ये देख लिया, ये दोनों देख रहे हैं। क्योंकि वर्ण होता है उसको हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ध्वनि का जो लिखित रूप होगा वो वर्ण होगा। दूसरा आपका वर्णों, वर्णों के लिखने की कला, लिखने की कला या शैली। शैली को क्या कहते हैं हम? लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमने आ बनाया ना, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो जो हमने ये शैली जैसे लिखा है इसको लिपि कहते हैं। कोई भी लिपि लिखते हैं उसकी शैली को हम लिपि कहते हैं। यानी हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी। यानी हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी। ओके, तो हमें एक क्वेश्चन और मिल गया। अब देखिए लिपि थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लिपि देख लेते हैं। क्योंकि हर जैसे सपोज हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, उर्दू है, तो हमने बताया कि वर्णों के लिखने की शैली को हम लिपि कहते हैं। तो अगर सपोज हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उसकी भी कोई लिपि होगी, संस्कृत की कोई लिपि होगी, उर्दू की लिपि होगी। तो अगर हम लिपि देखते हैं, लिपियाँ बोल सकते, लिपियाँ। तो नंबर एक, चलो अंग्रेजी ले लेते हैं, अंग्रेजी। नंबर दो, हिंदी। नंबर तीन में पंजाबी। और नंबर चार में उर्दू। क्योंकि हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी, तो इनकी भी एक लिपि होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि अंग्रेजी की बताओ लिपि कौन सी है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी गई है, इसकी वास्तविक लिपि क्या है। तो अंग्रेजी की लिपि को हम क्या बोलते हैं बताइए? दिमाग को थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग। तो ये तो बेसिक है, रोमन सबको पता होगा। रोमन लिपि। हिंदी की देवनागरी लिपि। और पंजाबी की हो जाएगी गुरु मुखी। और उर्दू की आपकी अरबी। और बोलिए बोलिए, फारसी। ठीक है, आगे देखिए। ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि जो है, जो देवनागरी लिपि की है, ये आती है, आएगी। तो देव ब्राह्मी लिपि को लिपियों की जननी बोलते हैं। लिपियों की जननी बोला जाता है।
हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, में ब्राह्मी लिपियों की जननी इसको बोला जाता है। अगर हम थोड़ा सा ब्राह्मी के बारे में हम देखें तो इसका थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में थोड़ा सा है, वो जानना चाहिए। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी नाम कहाँ से आया? ब्राह्मी शब्द कहाँ से आया आपका? ये था जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो आप बोलेंगे सर ऋषभ देव। ऋषभ देव, इन्हीं को हम बोल देते हैं आदिनाथ। ओके। अच्छा, ऋषभ देव के दो पुत्र थे। पुत्र थे दो, पुत्री थी एक। पुत्र का नाम, एक का नाम था भरत, दूसरे का नाम था गोमेतेश्वर। और जो पुत्री थी, इसका नाम क्या था? इन्हीं का नाम था ब्रह्मी। इन्हीं के पुत्री के नाम से ही ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ। अब देखिए, ब्राह्मी लिपि से आपकी गुप्त लिपि से आपकी नागर लिपि, नागर लिपि से आई आपकी देवनागरी। देखिए, ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि से नागर लिपि, और नागर लिपि से देवनागरी लिपि। अच्छा, तो नागर लिपि है वो उत्तर भारत में यूज होती है। देवनागरी दक्षिण भारत की जो लिपि है उसको हम क्या बोलते हैं? द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में जो आपकी स्थापत्य कला है, मंदिर शैली, ये सब नागर शैली में है, नागर लिपि में है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में बात आ गई होगी। अब आगे हम मेन अपने ग्रामर में आ गए। वर्ण, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। एक्चुअली मेरा नया नया चैनल है, इसलिए ज़्यादा बड़े वीडियो बनाने की मुझे परमिशन नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मेरा भी इसमें यूट्यूब को भी लगे कि हाँ, इस चैनल की ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ है तो कुछ परमिशन वगैरह है। तो मैं फिर लंबा वीडियो बना करके 40 मिनट आधे घंटे में एक बार में पूरा एक ही टॉपिक ख़त्म कर दिया करूँगा। जैसे वर्ण पढ़ा रहा हूँ तो पूरा वर्ण ख़त्म, संधि है तो संधि पूरी ख़त्म, शब्द है तो उसका पूरा ख़त्म कर दिया करूँगा, कारक सर्वनाम जो भी होगा एक ही बार में पूरा हो जाए। इसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत नीड है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर एक परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई एक एग्ज़ाम के लिए है। ये मेरा जो लेवल रहेगा वो आपका लोअर से लेकर के लो लेवल से लेकर के आप पीसी लेवल तक, पीसीएस लेवल तक के सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगी आपके। हिंदी में जो भी एग्ज़ाम होंगे, अगर कोई एग्ज़ाम है उसमें हिंदी पूछी जाएगी तो इसी टॉपिक से भी क्वेश्चन पुटअप होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक खुद पीसीएस का एक्सपीरियंस हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को प्रमोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।